एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक जो है मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब जो है मैं आपके साथ सेकंड जो है मेरा अल्ट्रासाउंड शेयर कर रही हूँ आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आपको हर एक अल्ट्रासाउंड जो है अपना ध्यान से देखना है, कैसे करवाना है, कहाँ से करवाना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड जो होगा उसमें आपको क्या पता चलेगा। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, जितने भी पर्सन हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे व्यू कर रहे हैं चैनल को, प्लीज़ उसे जो व्यू कर रहे हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से व्यू करते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो भी बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उन्हें साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं मोस्टली जो हर रोज़ वीडियो डालती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उससे आपको डेली जो है नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। और मेरी वीडियोस बहुत कई बार लंबी भी हो जाती है, कई बार बहुत शॉर्ट भी होती हैं। वो लंबी इसलिए होती है क्योंकि मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, हर चीज़ को डिटेल में बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी आईवीएफ जो है इसी वजह से आजकल फ़ेल हो रहे हैं, छोटी छोटी रीजंस की वजह से फ़ेल हो रहे हैं। तो चल डिस्कस करते हैं। सेकंड अल्ट्रासाउंड जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कब किया जाता है। मेरा जो है वो 6 वीक जब मुझे स्टार्ट हो गया था तब किया था। जैसे कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो तो ये देखने के लिए किया जाता है कि यॉक सैक है या नहीं, तो यॉक सैक है या नहीं और कितनी प्रेगनेंसी में कितने जो है कितने आपके फिटर्स हैं, कितने बच्चे एम्ब्रियोस जो हैं वो इम्प्लांट हो चुके हैं, क्योंकि आईवीएफ में ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली जो है इसमें 2 या 3 ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में शो किया जाता है। सेकंड अल्ट्रासाउंड में क्या क्या शो किया जाता है। सेकंड अल्ट्रासाउंड जो है वो मोस्टली हार्ट बीट के लिए किया जाता है। हार्ट बीट जो है वो 6 वीक से 10 वीक के बीच में आ जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 10 वीक के बाद भी हार्ट बीट नहीं आती, तो जो है वो उसको अबॉर्शन माना जाता है। लेकिन 10 वीक के बीच में, 6 to 10 वीक के बीच में हार्ट बीट जो है वो आ जानी चाहिए। कहीं कहीं जो है वो 6 वीक में हार्ट बीट आ जाती है, कई बार वो 7 और 8 वीक पर चली जाती है, और या 9, या मोस्टली जो है 10 वीक तक ही डॉक्टर जो है वो वेट करते हैं। तो सेकंड अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले तो जब अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपको मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि जो आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है वो डॉक्टर एमडी होना चाहिए। ऐसे वैसे किसी के पास भी आपको नहीं जाना है, वरना आपके साथ बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। और जितने भी आईवीएफ जो हैं वो मेरे को सब्सक्राइबर जो है वो मैसेज करते हैं कि हमारा आईवीएफ बिना किसी रीज़न के फ़ेल हो गया है। और बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो पहले उसे देखने की बजाय बाद में देखते हैं, बाद में ट्रीटमेंट करते हैं, पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये उनका बहुत ज़्यादा गलत तरीका होता है। तो मैं पहले आपको यही कहना चाहूँ कि आपका पूरा हक बनता है डॉक्टर से हर एक क्वेश्चन करने का। तो मैंने आपको ये बताना चाह रही थी कि सेकंड अल्ट्रासाउंड जब आप करवाने जाएँ तो सेकंड अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले तो आपको हार्ट बीट के लिए करवाना होता है। हार्ट बीट जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी जो हार्ट बीट वो 130 से या 120 से अबव होनी चाहिए। 120 से 130 के बीच में होनी चाहिए हार्ट बीट आपकी। और उसके बाद CRL लेंथ आपको देखनी है, उसे बोलते हैं सर्वाइकल लेंथ। उसके बाद आपको देखना है OS। इनका क्या मतलब होता है, आपको जो है अपनी LMP बताएंगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको EDD जो है, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसमें आपकी EDD मेंशन होगी। EDD का मतलब होता है कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है, वो आपकी LMP के अकॉर्डिंग बनती है। उसके अलावा उसमें जो है जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें 2 तरह के वीक्स दे रखे होते हैं। एक तो होता है कि जो आपकी LMP के अकॉर्डिंग वीक्स काउंट हम करते हैं, एक जो है वो गेस्टेशनल सैक जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने वीक का है। तो उसमें 2 तरह का वीक्स दे रखे होते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके जो वीक्स हैं वो आपके LMP के अकॉर्डिंग ही माने जाएंगे। तो 6 वीक में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाएंगे, 6 वीक यानी कि सेकेंड मंथ जो है आपके मिड में आपको जो है जाना है।
अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले जो है आपको ये मेज़र किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। वो तो आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि सिंगल है या डबल है। फिर उसके बाद अगर डबल है तो ट्विन ए और ट्विन बी अलग अलग उसका जो है बताया जाएगा कि कितनी उनकी हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है अगर ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों की हार्ट बीट सेम होगी, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। CRL लेंथ में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। CRL लेंथ को बोलते हैं सर्वाइकल लेंथ, यानी कि बच्चे की जो है हाइट कितनी है। स्टार्टिंग में वो बहुत ही कम होती है और ये सर्वाइकल लेंथ देखना हर बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार्ट बीट डिपेंड करता है, वो 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी वीक में आ सकती है। उसके अलावा OS का मतलब जब भी आप डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उनसे पूछ लीजिए या उनको बोल दीजिए कि OS का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। OS का मतलब होता है कि आप अगर आपकी ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो आपके लिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि OS जो होता है वो हमारा बच्चे और हमारा जो मतलब कि लेंथ होती है बच्चे के बीच में और हमारे जो यूट्रस, बच्चा हो गया उसकी थैली हो गई, फिर उसके बाद यूट्रस से हमारी जो वजाइना होती है उससे ये बीच के डिफरेंस को जो है, जो यूट्रस बच्चेदानी का मुंह होता है जहाँ से वो मतलब जुड़ा हुआ होता है उसकी लेंथ को देखते हैं। उसका लेंथ का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी खुलनी भी शुरू हो सकती है तो वो हमारी क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर जो है वो ओपन होनी शुरू हो जाती है तो उसमें जो है आगे ट्विंस प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में या कभी कभी सिंगल प्रेगनेंसी में उसमें टांका लगाया जाता है ताकि वो जो है बच्चे का प्रेशर नीचे की साइड ना पड़े और वो जल्दी ओपन ना हो। तो वो OS आपका क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये सब देखना अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन ये करते हैं कि उनको जो है अभी 6 वीक हो गया है या 7 वीक हो गया है, उनकी हार्ट बीट नहीं आई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ट बीट जो है वो डिपेंड करती है क्योंकि उसमें जो है अलग अलग तरह से आप ध्यान देंगे। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अल्ट्रासाउंड में जो है वो वीक्स जो हैं वो गेस्टेशनल सैक के अकॉर्डिंग वीक्स दिए होते हैं या फिर जो है उसमें अलग से वीक्स दे रखे होते हैं जो कि आपकी LMP के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उस वीक को हम काउंट करते हैं जो कि LMP के अकॉर्डिंग होते हैं। हमें गेस्टेशनल सैक वाले वीक को काउंट नहीं करना है, वो हमें LMP के अकॉर्डिंग वाले को ही काउंट करना है। जो LMP के अकॉर्डिंग वीक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 6 वीक मेरी जो थी 6 वीक 4 डेज़ में जो हार्ट बीट आ गई थी। उसके बाद जो है कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको 7 वीक 8 वीक या 9 वीक तक भी हार्ट बीट आ जाती है। तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं हार्ट बीट क्यों नहीं आती है, उसका रीज़न क्या होता है। जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हार्ट बीट जो है कुछ जैसे कि क्रोमोसोमल रीजंस होते हैं। क्रोमोसोमल रीजंस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपने जैसे कि बहुत से लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा जिसे हम गुणसूत्र बोलते हैं, वो 46 होते हैं टोटल। और 46 में क्या होता है कि जब वो एग और जो स्पर्म्स होते हैं उसमें हाफ हाफ होते हैं। अगर उसमें से एक भी क्रोमोसोम, ये मुझे नॉलेज मिली थी जब मेरा anti-NB टेस्ट हुआ था तब मुझे नॉलेज मिली थी। और उसमें क्या होता है कि वो जो होते हैं हाफ हाफ होते हैं, अगर उसमें से एक भी क्रोमोसोम आपस में क्रैक हो जाता है, आपस में नहीं मिलता है, क्योंकि उन दोनों का इकट्ठे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एक भी क्रैक हो जाता है तो जो है हार्ट बीट कई बार आ जाती है, आ जाने के बाद रुक भी जाती है। तो ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा तो इससे ज़्यादा मुझे इससे क्या रीजंस होते हैं क्या नहीं इससे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। जब anti-NB टेस्ट होता है तो उसमें सब कुछ मेजर होता है, मेंशन होता है उसमें। उसके अलावा ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे और हमारे घर की कोई पुरानी हिस्ट्री रही है, किसी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है मम्मी की साइड में या मदर इन लॉ की साइड में, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम जो है उसके अंदर आ सकती है। और कई बार जो है हमारी यूट्रस की वीकनेस की वजह से भी ऐसा होता है कि बेबी तो इम्प्लांट हो जाता है बट उसके अंदर हार्ट बीट नहीं आ पाती, क्योंकि यूट्रस का जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है।
तो ये जो है रीजंस होते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्रोमोसोमल रीजंस पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और वो क्रोमोसोमल रीजंस के अकॉर्डिंग वो जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो किसी भी ग्रेड का अगर हमारे पास एम्ब्रियो तैयार होता है तो वो जो है उसका चेकिंग वगैरह उसकी जब NT-NB स्कैन होता है तभी पता चलता है। उसके अलावा हम उसको नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और उसके अलावा जो है यूट्रस की वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है, आपको शुरू से आप कुछ कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो ठीक रहे। उसके लिए आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। जैसे कि प्रोटीन जो है किन किन चीज़ों में होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। बहुत सारी वेजिटेबल्स आपको खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खानी है। और आप जो है जितना हो सके मिल्क, दूध, मिल्क और पनीर ऐसी चीज़ें खाइए। सोयाबीन वगैरह खा सकते हैं आप, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। नॉन वेजिटेरियन जो है वो घर में पूछकर जो है, अगर आप उनको नॉन वेज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो आप देखकर अपने घर में पूछकर अपने डॉक्टर से, गायनी से कंसल्ट कर कर आप खा सकते हैं। उस जूस वगैरह लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो कुछ इफ़ेक्ट, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो 10 to 15% जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और बहुत सारी सपोर्टिव मेडिसिन भी हमें दी होती हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन का लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपका IVF स्टार्ट हो जाता है आपको अपने खाने में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और ये मेरे सेकंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, मैं इसमें डाल दूँगी प्रोटीन की, मतलब कि क्या क्या जो है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में क्या क्या मेंशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें सर्वाइकल लाइन देखना ज़रूरी होती है, हार्ट बीट देखना ज़रूरी होती है। ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं तो उनकी हार्ट बीट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। उसके अलावा जो है उसके अंदर OS उसका क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर फिटल पोल आ जानी चाहिए और उसका यॉक सेट वगैरह सब कुछ उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। तो आज जो है मैं आपको आपके सेकंड अल्ट्रासाउंड के बारे में बता दिया है। इसके बाद जो है आपके काफ़ी अल्ट्रासाउंड्स होते रहते हैं। 3rd मंथ तक आपको जो है मोस्टली जो है 15 to 14 डेज़ के बाद आपके अल्ट्रासाउंड्स होते रहते हैं। और वो उस अल्ट्रासाउंड में आपकी हार्ट बीट वगैरह देखी जाती है। सर्वाइकल लेंथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो अभी मेरा इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट नहीं है, तो अभी मैंने फेसबुक पर भी कोई पेज अपना नहीं बनाया है, तो आप मुझे मेल ID पर मैसेज कर सकते हैं। मेल ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो में भी डाली थी और इस वीडियो में भी मैं मेंशन कर दूँगी। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। राधे।